गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C और इनकम टैक्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है, इन तीनों की ड्यू डेट्स 31 अक्टूबर 2020 को ड्यू है और इसकी एक्सटेंशन यानी कि इन तीनों ही फॉर्म्स के लिए एक्सटेंशन के लिए अलग अलग जगह पे पिटीशंस जो है वो फाइल करी जा रही हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि इस पिटीशन का क्या स्टेटस है, इस पिटीशन का क्या स्टेटस है, क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो अभी मैं आपको बता दूं, टोटल 4 पिटीशंस फाइल हुई हैं, जिसमें जीएसटीआर 9 एंड 9C से रिलेटेड एक है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड 3 पिटीशंस अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर फाइल कर दी गई है। क्या स्टेटस है, कब हियरिंग है और क्या चांसेस हैं एक्सटेंशन के, इन पिटीशंस के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, इसके लिए जो 3 पिटीशंस फाइल करी गई हैं, इसमें सबसे पहला है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको वीडियो बता करके रीजंस भी बताए थे कि उसमें क्या ग्राउंड लिया गया है कि आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि 22 अक्टूबर 2020 को इनकी फॉर्म 3CD की जो यूटिलिटी है वो चेंज कर दी गई है दोबारा से। तो यहां पर एक्सटेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं फॉर्म 3CD के लिए। हालांकि ये जो हाईकोर्ट का जो है पिटीशन, ये अब लिस्ट हुआ है 2 नवंबर 2020 को, यानी कि अगर एक्सटेंशन नहीं आती है तो ये ड्यू डेट के बाद इसकी हियरिंग होनी है। 22 अक्टूबर को ये जो ऑर्डर है, ये बताया गया है कि अब 2 नवंबर को इसकी हियरिंग की जाएगी इस पर्टिकुलर मामले में। अब जो दूसरा है वो है हमारा गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर भी रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एक्सटेंशन को लेकर के, जिसमें सिमिलर ग्राउंड्स लिए गए हैं कि यूटिलिटीज जो है काफी टाइम बाद अपडेट करी गई है, 22 तारीख को अपडेट करी गई है और अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए डेट को एक्सटेंड जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब यहां पर जो तीसरा है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया है और तीनों ही हाई कोर्ट्स के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एक्सटेंशन की बात करी गई। ये मैं सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशंस दिए गए हैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा सीए के एसोसिएशंस, अलग अलग चैम्बर्स ने अनगिनत पिटीशंस जो है वो फाइल कर रखी है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे रखी है। उनके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि रेट फाइल हुए हैं कोर्ट्स के अंदर, उसके लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर है उसको 23 अक्टूबर 2020 को फाइल किया गया है, जिसकी डिटेल्स आना अभी पेंडिंग है। तो ये 3 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक्सटेंशन की डिमांड करते हुए फाइलिंग करी गई है। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर एक्सटेंड होती है तो आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है उसे भी एक्सटेंड किया जाएगा। अब आती है बात जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करी गई है और इसकी हियरिंग होनी है 27 अक्टूबर 2020 को, यानी कि इसकी पिटीशन जो है वो सुनी जाएगी 27 अक्टूबर को। उस दिन पता लगेगा कि ये आगे डिले होगी या फिर उस दिन कुछ पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के लिए निकल के आती है या नहीं 9 और 9C से संबंधित। तो ये 4 पिटीशंस हैं, चारों के ये करंट स्टेटस हैं जो कि आपको समझना है और अकॉर्डिंगली अपने काम को प्लान कर लेना है। इन 4 पिटीशंस के अलावा जो आपको ये समझना है कि ड्यू डेट एक्सटेंड जो है वो होगी ही होगी, वो है एक आईटीसी 04 जो कि जुलाई से लेके सितंबर 20 के लिए जानी है, जिसकी ड्यू डेट 25 अक्टूबर 2020 है, यानी कि कल की डेट जो है ये लास्ट डेट है आईटीसी 04। लेकिन पोर्टल पे ये फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये डेट तो एक्सटेंड होना तय है, क्योंकि ये डेट अगर एक्सटेंड नहीं होगी तो फाइलिंग होगी कैसे। तो जब ये नोटिफिकेशंस आएंगे तो उसका अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे प्रेस करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप तक वो पहुंच जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो आपको जीएसटीआर 9 एंड 9C फाइल करनी है,
जिसकी ड्यू डेट 31/12/2020 है, ये भी एक्सटेंड होगी। इसके लिए कोई पिटीशन या कुछ चीजें फाइल नहीं हुई हैं, लेकिन 31/12/2020 के लिए आप मान के चल सकते हैं कि 31 मार्च 2021 जो है वो ड्यू डेट करी जाएगी। अगर 18-19 की डेट्स को एक्सटेंड किया जाता है तो हो सकता है 31/12/2020 जो है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए 30 जून 2021 तक। अब यहां पर लोगों के कमेंट आएंगे कि सर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का क्या हुआ। मैं आपको बता दूं, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अब दोबारा नहीं आने जा रही। आपको बहुत एम्पल टाइम दिया गया था, जुलाई से लेके सितंबर महीने के 3 महीने का पूरा पीरियड आपको दिया गया था। जुलाई 17 से लेके सितंबर 20 तक आप फाइलिंग कर सकते थे। अगर आपने वो चांस गवा दिया है तो अब मुझे तो नहीं लगता कि ये दोबारा से आपको अब एक्सटेंशन देने वाले हैं लेट फीस को लेकर के। अगर आपने अपनी जीएसटीआर 10 अभी तक नहीं भरी है तो वो भी भर लीजिए, उसमें अब 500 रुपए ही लेट फीस लग रही है, कहीं ये टाइम भी पार ना हो जाए, इसके बाद फिर से इसके लिए भी पिटीशन जो है फाइल ना करना पड़ जाए। इसीलिए अगर ये सारी चीजें पेंडिंग है तो वो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या स्टेटस निकल के आता है एक्सटेंशन से रिलेटेड। आईटीसी 04 का डिसीजन जो है वो आज ही आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भी हो सकता है कि आज कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है निकल के आ जाए। बाकी सारी चीजें अभी अवेटिंग है, हियरिंग्स वगैरह अभी पेंडिंग है नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए इस क्विक अपडेट के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा रखी है तो जितने भी अपडेट्स हर महीने आते हैं उसमें आपको दी जाती है सॉफ्ट कॉपी में और फिजिकल कॉपी, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। आज का डेट हमारा लास्ट है जिसके अंदर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैगजीन का। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स जो है स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज बुक कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।